हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स, है ना। चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं और उनमें हमने इंट्रोडक्शन को सीखा था, है ना। दोनों ही वीडियोस में लगभग मैंने बेसिक समझाया है। ठीक है, पहले में तो मैंने ये बताया है पहली वीडियो में कि भाई पॉलिनोमियल होते क्या हैं और क्या नहीं होते। ठीक है, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। दूसरे में मैंने रिलेशनशिप बताया है। किस चीज़ का रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोज, है ना। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल हमारे पास है। बाय द वे ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर देखोगे तो ये 2 है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। राइट, अब जब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने सॉल्यूशंस या ज़ीरोज़ या रूट्स हो सकती हैं? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसकी मैक्सिमम जो रूट्स हैं वो कितनी हो सकती हैं? 2, है ना, 1 एंड 2। ठीक है, जिनको हम अल्फ़ा या बीटा नाम देते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या है? ये रूट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि पहली रूट को हमने अल्फ़ा नाम दे दिया। ठीक है, ये अल्फ़ा है, ALPHA अल्फ़ा, और ये बीटा, ठीक है, BETA। ठीक है, ग्रीक लैटिन है दोनों के दोनों, अल्फ़ा एंड बीटा। खैर, चलिए अब शुरू करते हैं। तो भाई रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिश्ता है, इस फॉर्मूले को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। इसमें हम कुछ एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल जब करेंगे हम उसी के दौरान ही मैं बताऊंगा कि भाई फॉर्मूला क्या होता है दोबारा से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसके रूट्स निकालनी है। तो रूट्स निकालने के लिए अभी के लिए मेरे पास एक मेथड है। कौन सा? जिसको मैं MTS नाम देता हूं, MTS। ठीक है, MTS होता है अपना मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसमें क्या करना होता है हमें? जैसे देखो, मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि भाई जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ ऐसे होती है, AX² प्लस BX प्लस C। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है मेरा? कि A और C को मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, A को C से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आता है उसके फैक्टर्स करो। भाई एक फैक्टर निकल के आएगा और दूसरा फैक्टर निकल के आएगा। ये फैक्टर ऐसे होने चाहिए, या तो इन दोनों को प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे। ठीक है, या एक प्लस या एक माइनस करने पे, है ना, या दोनों माइनस के या दोनों प्लस के, कैसे भी हो सकता है वो। क्या बने? बी बने। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, राइट। तो भाई हमारे पास इक्वेशन थी 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, जिसमें a है हमारा 2 और c है हमारा 6। 2 इंटू 6 करेंगे तो मेरे को मिलता है 12। ठीक है, मुझे मिल रहा है 12। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाँ ऐसे कर लेते हैं। क्या, अब मेरे को इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, 3 4 होता है एक फैक्टर। ठीक है, क्या देखो 3 और 4 को प्लस या माइनस करने पे 8 बन रहा है। 8 यानी बीच वाली टर्म यानी बी बन रहा है क्या, है ना। 3 4 को अगर प्लस भी करूंगा तो मेरे को मिलता है 7। ठीक है, 3 और 4 को माइनस करूंगा तो +1 या -1, है ना, मिल सकता है। ऐसे ही 7 भी जो है वो प्लस का या माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना अगर दोनों माइनस के हो तो। खैर, तो ये है। तो मतलब इसका है कि भाई 3 4 को मैं नहीं ले सकता, तो मुझे कुछ और फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो 12 के और फैक्टर होते हैं भाई। एक होता है 1 एंड 6, सॉरी 2 एंड 6। ठीक है ना, क्या ये दोनों को प्लस या माइनस करने पे 8 बन रहा है? जी बिल्कुल। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या मेरे को 8 नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें कैसा 8 चाहिए? हमें चाहिए माइनस का 8, और माइनस का 8 तभी आएगा जब ये 2 और 6 दोनों ही माइनस के होंगे, है ना। तब जाके मेरा -8 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का ही लेकिन। ठीक है ना, तो मुझे फैक्टर्स मिल चुके हैं इसके 2 एंड 6। ऑलराइट,
चलिए, तो मेरे को दो फैक्टर मिल गए इसके, एक 2 है और एक 6 है। ठीक है, तो माइनस का 2x एंड माइनस का ही 6x, और इधर है 6 और इधर बच रहा है हमारा 2x²। ठीक है ना, या फिर इसको रीराइट करूं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं इसको, 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6। ठीक है, चलिए अब इसमें से लेते हैं हम कॉमन। ठीक है, अब क्या करना है, इन दो के पेयर्स बना लो। एक ये रहा पेयर, ठीक है ना, देखो एक पेयर ये रहा और एक पेयर है ये। इन दोनों में से ही हमें जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो कॉमन लेनी है। ठीक है, ओके, ये देखो 2x² माइनस 2x में से एक 2x मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे एक x माइनस में 1, है ना, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं माइनस का 2 अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है, सॉरी 2 नहीं 6 आएगा कॉमन, है ना। अगर मैं माइनस का 6 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे x और यहाँ पे मिलेगा माइनस का 1, है ना। अब आप कहेंगे ये माइनस का 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो प्लस का 6 था। ठीक है ना, तो ध्यान देना मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया, ये देखो ये वाला साइन जो है माइनस का, ये मैंने कॉमन लिया है। तो जब माइनस का साइन कॉमन लूँगा, यानी जो x वाली टर्म थी, ये देखो ये वाली टर्म, ये प्लस की हो गई, यहाँ पे x हो गया, है ना, प्लस का, और जो प्लस की टर्म थी +6, ये माइनस का साइन देके जाएगा अब। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या मेरे को x-1 और x-1 दोनों टर्म्स में दिख नहीं रहा, कॉमन दिख रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में से x-1 कॉमन ले लूँगा और बचेगा क्या मेरे पास, 2x और -6, 2x माइनस 6। ठीक है, देख तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स निकल के आ गए, यानी एक है x-1 और एक है 2x-6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखूँगा। ठीक है ना, 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि मेरे को जीरोस निकालने तो दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, यानी x-1 इक्वल टू 0 और इधर से 2x-6 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और फिर भी समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। खैर, नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, है ना, और यहाँ से मिलेगा मुझे x की वैल्यू 3। ठीक है, सो x की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अच्छा, ये जो दो x की वैल्यूज़ हैं, इन्हीं को ही तो मैं अल्फ़ा और बीटा नाम दिया है मैंने, है ना। ये है 1 और बीटा है हमारा 3। ठीक है, अब रिलेशनशिप निकालते हैं दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। चलिए, ठीक है, साइड में ही करेंगे। ये हमारे काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं, और ये जो काम का है इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम करेंगे इसका रिलेशनशिप चेक। ठीक है ना, तो इसको हम वेरीफाई करना बोल देते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई रिलेशनशिप क्या होता है, ये मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो मेरे पास होती है C/A तो मेरे पास ही जो कर इम्प्लाई आएगी, तो देखिए मेरा मित्र भी आएगा माइनस B/A। ठीक है, ठीक है, ट्रायल के लिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -B/A, और मेरे पास है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, और B/A भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, आई कैन फाइंड आउट वेरी इजीली द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि मैंने ये तो ऑलरेडी निकाल लिया, और -B/A भी मैं इक्वेशन से ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा क्या है मेरे पास 1 और बीटा क्या है 3, यानी अल्फ़ा की जगह मैं 1 रखूँगा और बीटा की जगह मैं रखूँगा 3, राइट।
अब b बाय a की वैल्यू रखने की बारी है, ठीक है। तो माइनस तो है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे वापस आते हैं इक्वेशन पे, है ना। तो ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो ये b है हमारा, माफ़ी चाहूँगा हाँ जी, ये देखो ये b है हमारा ठीक है, माइनस का 8, ठीक है। साइन का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे b की वैल्यू है -8। अब आप कहेंगे दो दो बार माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है भाई। देखो एक माइनस तो पहले से ही है और दूसरा माइनस b अपने साथ भी लेके आया है। खैर डिवाइड करेंगे हम a से, तो a की क्या वैल्यू है, a देखो, अरे यार a देखो ये 2 है, ठीक है ना। सो a की वैल्यू, ओहो, a की वैल्यू है 2, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी ये तो 4 हो गया, क्या आर एच एस भी 4 होगा क्या, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 8, यानी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 4। तो हो गया ना आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, ठीक है। तो ये तो ऐसे करना था। अभी देखो ये तो हमने सम ऑफ रूट को हमने वेरीफाई कर लिया, ये क्या है हमारा सम ऑफ रूट, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल सेम तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट्स कर लिया हमने, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है c बाय ए। अल्फा इंटू बीटा, देखो हमने अल्फा बीटा निकाल रखी थी ना, ये 1 और 3, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 3। सी क्या है हमारा, वहीं से इक्वेशन से ही हम इसको ले सकते हैं, इक्वेशन पे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये रहा सी, जो कांस्टेंट टर्म होती है ये हमारी सी होती है, और ए तो हमारा 2 है ही, ठीक है। सी है हमारा 6 और ए है हमारा 2। क्या इसकी वैल्यू 1 इंटू 3 3, तो ये भी 3 आ रहा है क्या, जी बिल्कुल। तो 3 इक्वल टू 3 यानी आर एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने थे। तो देखो सबसे पहला स्टेप किया हमने, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये इक्वेशन थी हमने हमारे पास। इसका हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, जो आपने लास्ट क्लासेस यानी 9th 8th में भी सीखा होगा, है ना, पक्का पता है मुझे कि सीखा होगा आपने, बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड भी करवा दिया आपको। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ निकल के आई, 2 वैल्यूज़ को ही हमने अल्फा और बीटा नाम दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, वेरीफाई करेंगे सम ऑफ रूट्स को, यानी अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है -b बाय a के, ठीक है। आप देखोगे कि ये इक्वल आएगा, आना ही है, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को, विच इज़ अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है हमारा c बाय a के इक्वल, और आप ये देखेंगे कि ये भी इक्वल ही आएगा। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन इसी तरह से आपको मेरे को सेकंड क्वेश्चन भी करके दिखाना है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, ये भी आपको करके दिखाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ भी सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।